आज की कहानी बेहद डरावनी है और ये कहानी उत्तराखंड के एक छोटे से पहाड़ी गांव कुलारी की है। ये कहानी मुझे मेरे एक पुराने स्कूल के दोस्त रोहित ने सुनाई थी। मैंने कहानी में नाम और जगह बदल दिए हैं ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ये कहानी आज से करीब 7 साल पुरानी है। कुलारी नाम के एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था। पिता रमेश, माँ सरिता और उनका 13 साल का बेटा आयुष। रमेश जी वन विभाग में काम करते थे और बेहद ही सीधे सादे और भले इंसान थे। उनका घर गांव की आबादी से थोड़ा दूर बिल्कुल जंगल के किनारे पर बना हुआ था। घर के पीछे घना जंगल था और सामने एक गहरी खाई। उस जगह की खामोशी ही अपने आप में डरावनी थी। रात के सन्नाटे में अक्सर वहां से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। कभी किसी जानवर के चिल्लाने की तो कभी पत्तों की सरसराहट की। लेकिन गांव वाले कहते थे, अरे ये तो जंगल की आवाजें हैं, इनमें डरने वाली कोई बात नहीं है। सब कुछ सामान्य चल रहा था जब तक कि एक दिन रमेश जी को अपने काम के सिलसिले में दूसरे शहर जाना नहीं पड़ा। उन्हें लगभग 10 दिनों के लिए शहर से बाहर रहना था। अब घर में सिर्फ सरिता और आयुष रह गए थे। पहली ही रात कुछ ऐसा हुआ जिसने आयुष को बुरी तरह डरा दिया। आधी रात का वक्त था। चारों तरफ गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी आयुष ने अपनी खिड़की के बाहर किसी के चलने की आवाज सुनी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत भारी कदमों से चल रहा हो, धीरे धीरे, रुक रुक कर। वो इतना डर गया कि भागकर अपनी माँ के पास गया और उन्हें जगाया। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, माँ, बाहर कोई है। सरिता ने नींद में ही कहा, कुछ नहीं है बेटा, हवा होगी, तू डर रहा है, सो जा। आयुष वापस अपने कमरे में आ तो गया, लेकिन उसकी आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। वो पूरी रात जागता रहा। हर आहट पर उसका दिल जोर से धड़क उठता। अगली रात आई और इस बार डर और भी बढ़ गया। रात के करीब 2 बजे होंगे जब घर के पुराने लकड़ी के दरवाजे पर जोर जोर से ठक ठक की आवाज हुई। आवाज इतनी तेज थी कि सरिता और आयुष दोनों की नींद खुल गई। सरिता को लगा शायद कोई गांव वाला किसी जरूरत से आया होगा। उसने हिम्मत करके दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। चारों तरफ घना अंधेरा और खामोशी थी। वो दरवाजा बंद करने ही वाली थी कि उसकी नज़र ज़मीन पर पड़ी। दरवाजे की दहलीज पर कीचड़ से सने पैरों के निशान बने हुए थे। वो निशान किसी इंसान के नहीं लग रहे थे, कुछ अजीब थे। ये देखकर उसका दिल बैठ गया। उसने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और अंदर से कुंडी लगा दी। उस रात माँ बेटा दोनों एक ही कमरे में सोए, लेकिन डर के मारे किसी को भी नींद नहीं आई। अगले दिन सुबह सरिता ने गांव के एक बुजुर्ग को ये सारी बातें बताईं। वो बुजुर्ग काफ़ी ज्ञानी थे और पुरानी बातों को जानते थे। सारी बात सुनकर उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें आ गईं। उन्होंने सरिता को चेतावनी देते हुए कहा, बेटी, तुम्हारा घर सही जगह पर नहीं बना है। जिस ज़मीन पर तुम्हारा घर है वो बहुत पुरानी है और कहते हैं कि सदियों पहले यहाँ एक श्मशान हुआ करता था। यहाँ रात के वक्त आत्माएं घूमती हैं। तुम लोग सावधान रहना। सरिता पढ़ी लिखी महिला थी। उसे इन बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने इसे बुजुर्ग का अंधविश्वास मानकर टाल दिया और घर वापस आ गई। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि ये उसकी सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली थी। उसी रात जो हुआ उसने आयुष के होश उड़ा दिए। उसने देखा कि उसकी माँ सरिता घर के आंगन में अकेली खड़ी है और खुद से ही बातें कर रही है। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी अदृश्य इंसान से बात कर रही हो। कभी वो हंसती, कभी गुस्से में कुछ कहती। उसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं, उनमें कोई भाव नहीं था और उसकी आवाज़ भी बदली हुई लग रही थी, भारी और खुरदरी। आयुष अपनी माँ को इस हालत में देखकर इतना डर गया कि वो एक कोने में छिप कर रोने लगा। सुबह होते होते सरिता की हालत और भी बिगड़ने लगी। वो अजीब हरकतें करने लगी थी। कभी वो बिना किसी वजह के जोर जोर से हंसने लगती तो कभी अचानक फूट फूट कर रोने लगती। वो घर का काम करते करते अचानक रुक जाती और दीवारों को घूरने लगती, जैसे उसे दीवारों के पार कुछ दिख रहा हो। उसकी ये हालत देखकर गांव वाले भी परेशान हो गए। किसी ने सलाह दी कि एक तांत्रिक को बुलाना चाहिए, शायद वही कुछ कर सके। तीसरी रात हालात और भी ज़्यादा खतरनाक हो गए। डर अब उनके घर के अंदर तक पहुंच चुका था। आधी रात को आयुष की नींद खुली। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे छत पर कोई चल रहा है। उसने धीरे से ऊपर देखा तो उसकी चीख निकल गई। छत पर एक काला साया, एक धुंधली सी परछाई घूम रही थी।
वो इतना ज़्यादा डर गया कि ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, माँ माँ। उसकी चीख सुनकर सरिता दौड़ती हुई ऊपर आई, लेकिन जैसे ही उसने कमरे की बत्ती जलाई वो साया गायब हो गया। वहाँ कुछ भी नहीं था। आयुष रोए जा रहा था। वो बार बार यही कह रहा था कि उसने किसी को छत पर देखा है। सरिता ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो खुद भी अंदर से बुरी तरह डर चुकी थी। आखिरकार गांव वाले पास के ही एक दूसरे गांव से एक तांत्रिक को बुला कर लाए। तांत्रिक जैसे ही घर के दरवाजे पर पहुंचा वो अचानक रुक गया। उसकी आंखें बड़ी हो गईं और वो चिल्ला उठा, इस घर में सिर्फ इंसान नहीं रहते, यहाँ कोई बहुत पुरानी, बहुत शक्तिशाली आत्मा बसी हुई है। उसने बताया कि इस घर की ज़मीन पर किसी को शांत करने के लिए एक बलि दी गई थी और अब वो आत्मा एक इंसानी शरीर की तलाश में है ताकि वो फिर से जी सके। तांत्रिक ने घर के अंदर एक पूजा की और कुछ मंत्र पढ़े। उसने कहा, मैंने इसे कुछ समय के लिए रोक दिया है, लेकिन ये बहुत ताकतवर है। इसे एक शरीर चाहिए और ये किसी भी कीमत पर उसे हासिल करेगी। और फिर उसी रात वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। रमेश जी शहर से अपना काम खत्म करके वापस लौट रहे थे। रात का समय था और पहाड़ों के रास्ते वैसे भी खतरनाक होते हैं। घर से कुछ ही किलोमीटर पहले एक मोड़ पर उनकी गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और वो सीधी गहरी खाई में जा गिरी। इस भयानक हादसे में रमेश जी की मौके पर ही मौत हो गई। और सबसे डरावनी बात, जिस दिन रमेश जी की मौत हुई उसी दिन से सरिता पूरी तरह से बदल गई। उसका अजीब व्यवहार खत्म हो गया। वो अब शांत रहने लगी थी, लेकिन उसकी शांति और भी ज़्यादा डरावनी थी। वो अक्सर घंटों तक घर की खिड़की पर खड़ी होकर जंगल की तरफ देखती रहती थी, जैसे किसी का इंतज़ार कर रही हो या शायद किसी को बुला रही हो। इस हादसे के करीब 1 महीने बाद आयुष के रिश्तेदार उसे अपने साथ शहर ले गए। वो उस खौफनाक घर और उन यादों से बहुत दूर चला गया। लेकिन गांव वाले कहते हैं कि आज भी उस वीरान पड़े घर में रात को कोई परछाई खिड़की पर खड़ी दिखाई देती है और कभी कभी जब हवा चलती है तो उस घर से सरिता की हंसी की आवाज़ सुनाई देती है, एक ऐसी हंसी जो सुनने वाले की रूह कंपा दे। तो दोस्तों, ये थी आज की डरावनी कहानी। क्या आपको लगता है कि उस घर में वाकई कोई आत्मा थी या ये सब सिर्फ एक वहम था? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप ऐसी ही और भी सच्ची घटनाओं पर आधारित डरावनी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो कमेंट में हॉरर पार्ट 2 ज़रूर लिखें। हम आपके लिए और भी खौफनाक कहानियाँ लेकर आएंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और सुरक्षित रहें। स्टे सेफ, स्टे क्यूरियस।